अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827। यूपी के देवरिया जिले में हुए नरसंहार में 6 हत्याओं के बाद परत दर परत एक मामले खोलकर सामने आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को यदि कानूनी नज़रिए से देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा दोष प्रशासन का, खासकर राजस्व विभाग का है, जिसको शायद इसी दिन का इंतजार था। प्रशासन जो काम 6 हत्याओं के बाद कर रहा है, शायद यह काम पहले ही कर दिया होता तो इतनी बड़ी घटना न होती। घटना होने के बाद प्रशासन से लेकर सियासी दलों के पास फुर्सत ही फुर्सत है। भाजपा, सुभाजपा, सपा व अन्य दलों के तमाम नेता गांव में दौड़कर श्रद्धांजलि सभा के बहाने अपनी राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं। इस मामले को लेकर सियासी क्षेत्र में भी काफ़ी गर्मी है। दोनों पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चर्चा है कि 16 अक्टूबर को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी फतेहपुर लेहड़ा गांव पहुंचकर श्रद्धांजलि सभा करेंगे। पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर लेहड़ा गांव में हुई सामूहिक हत्या के बाद एक तहसीलदार, नायब तहसीलदार के नेतृत्व में 8 लेखपालों की 2 टीमें गठित की गई थीं। इनके अलावा 2 कानूनगो लगाए गए। दोनों टीमों ने फील्ड बुक तैयार कर तहसीलदार कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसके बाद तहसीलदार ने आराम से बेदखली का आदेश जारी किया। अब मृतक प्रेमचंद के मकान पर बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है, क्योंकि राजस्व विभाग की टीम ने नापी के बाद प्रेमचंद के मकान पर लाल निशान लगा दिया है। 3.25 घंटे तक चली नापजोख में खलिहान नवीन परती मानस इंटर कॉलेज की भूमि में मृतक प्रेमचंद व उनके परिवार वालों की मकान व वन की भूमि में झोपड़ी बनाकर होना पाया गया। टीम ने प्रेमचंद के मकान पर लाल पेंट से निशान लगाया है। अब मकान समेत अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चल सकता है। इतना ही नहीं, तहसीलदार की देखरेख में 2 बार पैमाइश हुई। इस मौके पर सीआरओ, एसडीएम भी मौजूद रहे। फतेहपुर के लेहड़ा टोले के रहने वाले सत्यप्रकाश दुबे अपने भाई ज्ञान प्रकाश दुबे के हिस्से की संपूर्ण भूमि बैनामा कराने वाले प्रेमचंद यादव उसके स्वजन के विरुद्ध कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। सत्यप्रकाश दुबे ने प्रेमचंद पर खलिहान नवीन परती वन मानस इंटर कॉलेज की भूमि पर अवैध कब्जा करने की शिकायत की थी, लेकिन चर्चा है कि तहसील प्रशासन प्रेमचंद के दबाव में कार्रवाई करने से परहेज कर रहा था। 2 अक्टूबर की सुबह लेहड़ा गांव में प्रेमचंद की हत्या हो गई, जिसके प्रतिशोध में प्रेमचंद के स्वजन और उसके करीबियों ने सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, 2 बेटी व 1 बेटे को लाठी डंडे, धारदार हथियार व गोली से मारकर हत्या कर दी। आरोपितों के अवैध कब्जे को ढहाने के लिए रुद्रपुर तहसीलदार कोर्ट में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत 4 अक्टूबर को वाद दाखिल किए गए, जिसमें प्रेमचंद के पिता रामभवन के विरुद्ध 3, चाचा परमहंस यादव व गोरख यादव के विरुद्ध 1 वाद शामिल है। बीते शनिवार को इस मामले में संयुक्त तहसीलदार कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें नामित अधिवक्ता अरुण कुमार ने सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिए पैरवी की। उधर हत्यारोपित रामजी यादव की पत्नी किरण देवी ने अपने अधिवक्ता गोपी यादव के माध्यम से अपनी बात रखी और 4 अक्टूबर को हुए नापी पर सवाल खड़ा किया, जिसके बाद तहसीलदार ने सोमवार को दोबारा नापी कराई, जिसमें पता चला कि प्रेमचंद के पिता रामभवन ने खलिहान की 5 डिसमिल वन व नवीन परती की 1.5 डिसमिल भूमि पर कब्जा कर मकान व अन्य निर्माण कराया गया। तहसीलदार ने उन पर 7,39,900 रुपये निष्पादन खर्च लगाया है। प्रेमचंद के चाचा गोरख यादव ने खलिहान की 1.5 डिसमिल व परमहंस ने खलिहान की 2 डिसमिल भूमि पर अवैध निर्माण कराया है। हालांकि इस मामले में मृतक प्रेमचंद के अधिवक्ता ने कहा कि नापी सही नहीं हुई है। देवरिया थाना के रुद्रपुर के फतेहपुर लेहड़ा गांव में हुई सामूहिक सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर में छुपा हो सकता है। मृतक प्रेमचंद के घर से अभयपुर के एक विद्यालय के पास कमलेश यादव के मकान के पास मुख्य मार्ग पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। पुलिस ने खुद फुटेज खंगालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने डीवीआर को कब्जे में लेकर उसे जांच के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर की सुबह पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव अपनी बाइक से सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुंचे थे। घर के दरवाजे पर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। इस दौरान प्रेमचंद यादव की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इसकी जानकारी
पूरी भीड़ के साथ सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुंचे। इस दौरान हवाई फायरिंग की गई। घर में घुसकर सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार के एक लोगों को ढूंढकर ताबड़तोड़ धारदार हथियार गोली मारकर सत्यप्रकाश दुबे सहित कुल 5 लोगों की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने 5 लोगों की हत्या में शामिल आरोपी नवनाथ मिश्रा राइफल सहित गिरफ्तार कर लिया। इसके ऊपर आरोप है कि इसने ही सत्यप्रकाश व सलोनी और गांधी के ऊपर गोली मारी थी। देवरिया नरसंहार के बाद घटना को लेकर राजनीति जारी है। गांव में मीडिया कर्मियों से लेकर नेताओं का तांता लगा है। घटना को लेकर पुलिस भी सक्रिय है। पूरे गांव में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इसी बीच 16 अक्टूबर को फतेहपुर गांव में नरसंहार में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आने की भी सूचना है। अभी कुछ दिन पहले ही सपा का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गांव पहुंचा था। प्रतिनिधिमंडल ने इसकी रिपोर्ट दी तथा सरकार से पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के फतेहपुर जाने की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। फतेहपुर गांव में धारा 144 लागू है। इस वजह से प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी अखिलेश यादव को फतेहपुर गांव में भेजने के लिए मंथन कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने अभी किसी तरह की जानकारी को मीडिया से शेयर नहीं किया है। सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव के साथ सीमित संख्या में लोग फतेहपुर गांव में भेजने की अनुमति देने पर विचार विमर्श किया जा रहा है।